नमस्कार। आज हमारे पास एक दिलचस्प सामग्री है। एक स्पोर्ट्स पॉडकास्ट का अंश है ये, कुलदीप करंट स्पोर्ट्स नाम से। और इसमें फोकस है एक उभरते हुए भारतीय क्रिकेटर पर, जितेश शर्मा। आजकल काफी नाम सुनाई दे रहा है इनका। हाँ बिल्कुल, जितेश शर्मा काफी चर्चा है आजकल। जी, तो ये पॉडकास्ट का हिस्सा बताता है कि वो क्रिकेट की दुनिया में और खासकर सोशल मीडिया पर बहुत छाए हुए हैं। विदर्भ से हैं, विकेट कीपर बल्लेबाज, और आईपीएल में पंजाब किंग्स के लिए खेलते हैं। सही। और चर्चा की वजह उनकी बल्लेबाजी, बहुत आक्रामक, और वो मैच खत्म करने की काबिलियत। हाँ, वो फिनिशिंग टच। बिल्कुल। तो आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे कि इस पॉडकास्ट अंश में क्या-क्या कहा गया है जितेश शर्मा के बारे में। एक बड़ा सवाल भी उठाया गया इसमें, क्या जितेश शर्मा वो बन सकते हैं भारतीय टीम के अगले परमानेंट टी20 फिनिशर? सवाल तो बहुत बड़ा है ये। हाँ, तो चलिए इसी सवाल के आसपास जो भी जानकारी है स्रोत में, उसको समझने की कोशिश करते हैं। जरूर। और ये सवाल मतलब आज के भारतीय टी20 सेटअप में बहुत अहमियत रखता है। फिनिशर का रोल तो हमेशा से ही मुश्किल रहा है ढूंढना, और स्रोत अगर जितेश का नाम ले रहा है तो देखना होगा क्यों। हाँ, क्या वजन है इस दावे में? बिल्कुल, देखते हैं ये पॉडकास्ट कितना मजबूत केस बनाता है उनके लिए। तो ठीक है, शुरू करते हैं। जितेश शर्मा, विदर्भ, पंजाब किंग्स, विकेट कीपर बल्लेबाजी, ये तो बेसिक हो गया। लेकिन ये ट्रेंडिंग वाली बात, स्रोत इस पर इतना जोर क्यों दे रहा है? मतलब सिर्फ अच्छा खेल रहे हैं या कुछ खास है? देखिए, जहां तक मैंने समझा, स्रोत सिर्फ अच्छा खेल रहे हैं ये नहीं कह रहा। वो कह रहा है विस्फोटक बल्लेबाजी। हाँ, और उससे भी बढ़कर मैच जिताऊ पारियां पंजाब किंग्स के लिए। अच्छा। हाँ, मतलब टी20 में ऐसे प्लेयर्स की डिमांड हमेशा रहती है जो मुश्किल वक्त में तेजी से रन बनाए। इम्पैक्ट परफॉर्मेंस जिसे कहते हैं। बिल्कुल। और शायद सूरत उसी की तरफ इशारा कर रहा है। सिर्फ रन बनाना नहीं, कब और कैसे बना रहे हैं वो ज्यादा मायने रखता है, एवरेज से ज्यादा इम्पैक्ट। सही कहा। और इसी पॉइंट पर स्रोत एक बहुत बड़ी तुलना करता है एमएस धोनी से। हाँ, ये तो बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है किसी भी खिलाड़ी के लिए। बिल्कुल। लेकिन स्रोत कुछ बताता है कि ये तुलना किस आधार पर है? क्या सिर्फ फिनिशिंग स्किल्स या कुछ और भी? स्रोत ने सीधे सीधे तो नहीं बताया, लेकिन जिस तरह से फिनिशर रोल और प्रेशर की बात जितेश के साथ जोड़ी है, उससे लगता है कि तुलना का बेस शायद वो प्रेशर हैंडल करने की क्षमता है और मैच को आखिर तक ले जाकर जिताने की सोच। अच्छा, मतलब सिर्फ हिटिंग नहीं? नहीं, धोनी भी तो सिर्फ हिटिंग के लिए नहीं जाने जाते थे। वो मुश्किल हालात में कितने शांत रहते थे, गेम को कैसे पढ़ते थे। शायद स्रोत जितेश में वैसी कोई झलक देख रहा है कि वो पैनिक नहीं करते, सिचुएशन समझते हैं, फिर अपने शॉट खेलते हैं। गेम अवेयरनेस और टेम्परामेंट। एग्जैक्टली। ये सिर्फ बड़े हिट्स मारने से कहीं ज्यादा है, खेल की नब्ज पकड़ना है ये। तो क्या स्रोत कोई सबूत भी देता है? मतलब हाल के प्रदर्शन का कोई जिक्र है जहां उन्होंने ये करके दिखाया हो? क्योंकि बातें तो बहुत होती हैं। हाँ, नहीं, स्रोत इस पर जोर देता है। वो कहता है कि जितेश ने हाल के मैचों में ये साबित किया है, और लगातार अच्छे प्रदर्शन, मतलब कंसिस्टेंसी का भी जिक्र है। अच्छा, तो ये एक दो मैच की बात नहीं है? शायद नहीं। स्रोत ने खास मैच तो नहीं बताया, पर साबित किया है और लगातार प्रदर्शन जैसे शब्द बताते हैं भी पॉडकास्ट बनाने वाले इसे एक पैटर्न की तरह देख रहे हैं। और ये जरूरी भी है, क्योंकि सिलेक्टर्स तो कंसिस्टेंसी ही देखते हैं, खासकर फिनिशर जैसे प्रेशर वाले रोल के लिए। बिल्कुल, स्रोत यही संकेत दे रहा है कि जितेश ने बार बार दिखाया है कि वो प्रेशर झेल सकते हैं और टीम को जीत दिला सकते हैं, या कम से कम जीत के करीब ले जा सकते हैं। ये दिलचस्प है कि इसे एक पैटर्न माना जा रहा है। अच्छा, ये तो हुई बैटिंग की बात, फिनिशिंग की बात, लेकिन वो विकेट कीपर भी हैं। स्रोत उनकी कीपिंग के बारे में कुछ कहता है? हाँ बिल्कुल, और स्रोत इसे इग्नोर नहीं करता, बल्कि वो उनकी कीपिंग को टॉप क्लास कहता है। ये अपने आप में बड़ी बात है। टॉप क्लास? जी, और उनके गुणों का भी जिक्र है, तेज, फुर्तीली और आत्मविश्वास से भरी हुई। अब सोचिए, तेज मतलब स्टंपिंग के मौके, रनआउट; फुर्तीली मतलब मुश्किल कैच, लेग साइड की गेंदें रोकना। और आत्मविश्वास वो कीपर के लिए कितना जरूरी है? बहुत ज्यादा। बॉलर से बात करना, कप्तान को फीडबैक देना, डीआरएस में रोल, तो स्रोत का टॉप क्लास कहना उनके प्रोफाइल को बहुत वजन देता है। मतलब सिर्फ एक विस्फोटक बल्लेबाज नहीं, पूरा पैकेज। हाँ, स्रोत उन्हें ऐसे ही पेश कर रहा है, एक कंप्लीट पैकेज के तौर पर। यानी बल्ले से मैच जिताएं और विकेट के पीछे भी सॉलिड हो। ये तो किसी भी टीम के लिए ड्रीम कॉम्बिनेशन है। बिल्कुल, टी20 में बैलेंस बहुत जरूरी है। अगर कोई नंबर 6-7 पर आकर तेज रन भी बनाए और अच्छी कीपिंग भी करे,
तो टीम को एक एक्स्ट्रा बॉलर या बैट्समैन खिलाने का ऑप्शन मिल जाता है। सही बात है। तो स्रोत का उनकी कीपिंग को इतनी अहमियत देना ये दिखाता है कि उनकी सिर्फ बैटिंग ही नहीं, ये ड्यूअल स्किल उन्हें खास बना रही है। स्रोत में एक और शब्द इस्तेमाल हुआ है, फिनिशर वाला रवैया या एटीट्यूड। ये स्किल से कैसे अलग है? क्या मतलब है इसका स्रोत के हिसाब से? ये बारीक बात है पर बहुत जरूरी। स्किल तो प्रैक्टिस से आती, जैसे लंबे छक्के मारना, पर रवैया वो मेंटल टफनेस की बात है। अच्छा। जब स्रोत कहता है कि उनमें प्रॉपर फिनिशर वाला रवैया है, तो शायद मतलब है कि उनमें वो कॉन्फिडेंस है कि मैं मैच निकाल सकता हूं। उनमें प्रेशर को झेलकर उसे अपनी ताकत बनाने की काबिलियत है, मैच खत्म करने की भूख है, जिम्मेदारी लेने की चाहत। कई खिलाड़ी टैलेंटेड होते हैं पर प्रेशर में बिखर जाते हैं। बिल्कुल। स्रोत का इशारा है कि जितेश शायद उन खिलाड़ियों में से हैं जो प्रेशर में और अच्छा करते हैं, और यही रवैया अक्सर एक अच्छे प्लेयर और एक मैच विनर में फर्क पैदा करता है। तो ये माइंडसेट, ये कॉन्फिडेंस उतना ही जरूरी है जितना कि शॉट मारने की काबिलियत, खासकर फिनिशर के रोल में। निश्चित रूप से। अच्छा, तो क्या इस प्रदर्शन और इस रवैये पर कहीं और भी नजर है? मतलब क्या नेशनल सिलेक्टर्स तक बात पहुंची है? स्रोत कुछ कहता है इस बारे में? हाँ, और ये बहुत अहम जानकारी है जो स्रोत देता है। वो कहता है कि बीसीसीआई यानी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड भी जितेश के प्रदर्शन को देख रही है। अच्छा। ये छोटी बात नहीं है। बीसीसीआई की नजर होने का मतलब है कि उनका प्रदर्शन अब सिर्फ आईपीएल या डोमेस्टिक लेवल तक सीमित नहीं रहा, नेशनल सिलेक्शन के रडार पर आ चुका है। ये तो बड़ा डेवलपमेंट है। हाँ, ये दिखाता है कि उनके खेल में वो बात देखी जा रही है जिसकी तलाश शायद नेशनल टीम को है। और भविष्य के लिए क्या कोई बड़ी संभावना बताई है स्रोत ने? स्रोत ने उन्हें सीधे सीधे टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए मजबूत दावेदार कहा है। 2026 वर्ल्ड कप, अभी तो काफी टाइम है उसमें। हाँ, टाइम है, लेकिन स्रोत का उन्हें अभी से दावेदार बताना ये दिखाता है कि पॉडकास्ट बनाने वालों को उनकी काबिलियत पर कितना भरोसा है। वो उन्हें सिर्फ एक सीजन का सेंसेशन नहीं, बल्कि एक लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट के तौर पर देख रहे हैं। ये भी दिखाता है कि फिनिशर के रोल के लिए कंपटीशन कितना तगड़ा है और जितेश उसमें कहाँ खड़े हैं स्रोत की नजर में। बिल्कुल, स्रोत उन्हें उस रेस में काफी आगे देख रहा है। तो अगर हम इस पॉडकास्ट की सारी बातें एक साथ रखें, विस्फोटक बल्लेबाजी, मैच फिनिश करने की क्षमता, धोनी से तुलना, वो भी प्रेशर हैंडलिंग के मामले में, टॉप क्लास विकेट कीपिंग, वो स्पेशल फिनिशर वाला एटीट्यूड, हाँ। और अब बीसीसीआई की नज़र और वर्ल्ड कप 2026 की दावेदारी, ये सब मिलकर तो जितेश शर्मा की एक बहुत ही इम्प्रेसिव तस्वीर बनाते हैं। बिल्कुल। स्रोत ने कई अलग अलग एंगल से बात की है और हर एंगल उनके केस को मजबूती देता दिख रहा है। विस्फोटक बैटिंग है, प्रेशर में खेलने का सबूत स्रोत के मुताबिक है, कीपिंग का एडिशनल स्किल है, और सबसे जरूरी वो मेंटल स्ट्रेंथ या एटीट्यूड। और ये सब ऊपर तक नोटिस भी हो रहा है। हाँ, ये भी कंफर्म किया है स्रोत ने कि आधिकारिक स्तर पर भी उन पर नजर है। ये सारी जानकारी हमें फिर से उसी पहले सवाल पर ले आती है जो स्रोत ने उठाया था, क्या जितेश शर्मा भारत का अगला स्थायी T20 फिनिशर बन सकता है? इस पॉडकास्ट अंश को सुनने के बाद कम से कम ये लगता है कि स्रोत उनके पक्ष में काफी मजबूत दलीलें दे रहा है। हाँ, स्रोत काफी पॉजिटिव तस्वीर पेश करता है। उनकी मौजूदा फॉर्म और स्किल्स के आधार पर उनकी पोटेंशियल को हाईलाइट करता है। वो सारे गुण गिनाता है जो एक फिनिशर में चाहिए होते हैं। स्रोत का विश्लेषण उन्हें एक ऐसे कैंडिडेट के तौर पर दिखाता है जो शायद भारत के फिनिशर के तलाश का जवाब हो सकते हैं। तो इस पॉडकास्ट अंश कुलदीप करंट स्पोर्ट्स पर हुई हमारी इस चर्चा का निचोड़ क्या है? हमने देखा कि स्रोत जितेश शर्मा को एक डायनामिक विकेटकीपर बल्लेबाज बता रहा है जी। जिनमें मैच को अपने दम पर खत्म करने की जबरदस्त काबिलियत है। धोनी से तुलना हुई, खासकर प्रेशर में शांत रहने को लेकर। सही। उनकी कीपिंग को भी बहुत अच्छा बताया गया और उनमें वो खास फिनिशर वाला रवैया होने की बात भी है। और सबसे बड़ी बात, स्रोत कहता है कि बीसीसीआई की नज़र है उन पर और वो T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए एक मजबूत दावेदार हैं। बिल्कुल सही कहा। स्रोत ने आईपीएल और शायद डोमेस्टिक क्रिकेट में उनकी कामयाबी के आधार पर यह भविष्य की तस्वीर खींची है। ये सब सुनने के बाद एक सवाल मेरे मन में आ रहा है जो स्रोत की जानकारी से ही जुड़ा है। वो ये कि स्रोत ने उनकी डोमेस्टिक और आईपीएल लेवल की सफलता और काबिलियत की बात तो की है, लेकिन जब कोई प्लेयर इस लेवल से निकलकर लगातार इंटरनेशनल क्रिकेट खेलता है और वो भी फिनिशर जैसे हाई प्रेशर रोल में, तो उसे किन नई अलग तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता होगा। अच्छा पॉइंट है। क्योंकि इंटरनेशनल बॉलिंग का लेवल, मैदान के हालात, मैच का प्रेशर, वो सब आईपीएल या घरेलू क्रिकेट से काफी अलग होता है। स्रोत हमें उनकी क्षमता तो दिखा रहा है, पर इंटरनेशनल स्टेज की चुनौतियां वो एक अलग ही कहानी होती हैं। इस पर सोचना वाकई दिलचस्प होगा।